जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ तक जो है ना होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्रीवियस टॉपिक सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने दिए हुए हैं जी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। और यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल्स वगैरह नीचे डिस्कस की हुई थी। आज हम लोग ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं साथ वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उसको पढ़ने से पहले आप ये समझें कि टोटल एलिमेंट्स दुनिया के अंदर एलिमेंट क्या है। मैंने आपको आगे भी कहा था कि लोहा एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, इस तरह और बहुत से एलिमेंट है। हर एलिमेंट ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसा कि देखें, ये एक एलिमेंट है, मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लिया जी, ये गोल्ड है। ठीक है जी, गोल्ड का ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक टुकड़ा छोटा सा मैंने लिया और इस एलिमेंट का नाम है गोल्ड। ये किससे मिलके बना? हर एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है और इन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं जी एटम। ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब ये एटम हम लोगों को बड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको एटम को ना थोड़ा सा ना जूम करके दिखाता हूँ कि एटम होता किस तरह का है। देखिए, जब इसको जूम किया, ठीक है, जब इसको जूम करके देखा तो एटम के दरमियान में, सबसे पहले एटम के दरमियान में हम लोगों को जो चीज़ नज़र आई उसका नाम था जी न्यूक्लियस। अच्छा, अब न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं। ऊपर उसके प्रोटॉन होते हैं जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे उसको न्यूट्रॉन होते हैं और उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये एटम का सबसे दरमियानी हिस्सा है, सेंटर है। कोई भी एटम है उसका दरमियान में सबसे पहले न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ऊपर प्रोटॉन जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 शेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 शेल होते हैं। ठीक है, जिसका नाम, पहले का नाम है जी के। ठीक है, और इसी तरह फिर दूसरा शेल है। ठीक है, और उसका नाम है जी एल। ठीक है, और इसी तरह टोटल 4 शेल होते हैं। यहाँ लिख दिया, ये हो गया जी के शेल, इसका नाम है जी एल शेल, और उसके बाद है इसका नाम है जी एम शेल, और उसके बाद फाइनली ये जो शेल है इसका नाम है जी एन शेल। तो टोटल हम लोगों के पास 4 शेल होते हैं। पहले का नाम है के, उसके बाद है एल, उसके बाद है एम, और फाइनली हम लोगों के पास जो शेल का नाम है वो है जी एन शेल। ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो शेल हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ें गर्दिश करती हैं? इन शेल के अंदर जी इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिंपल। अब इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने आगे बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। बस आपने जो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर गर्दिश करते हैं शेल के, यानी कि ये न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश करते हैं, शेल्स के अंदर गर्दिश करते हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, और फाइनली जो शेल होता है आखिरी उसके अंदर जी 32 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो बात की हुई है उसने की हुई है जी एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, और जो दूसरी बात की हुई है वो उसने बात की हुई है जी एटॉमिक मैस की। देखिए, सबसे पहले आपने याद रखना है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ 3, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ 5, फ़र्ज़ किया अपने पास से। अब एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसे कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो एटम है, ठीक है, इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। कैसे पता चला? कि जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम्स की जो तादाद होती है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स की तादाद होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट था, उसके अंदर ये न्यूक्लियस था और प्रोटॉन की तादाद उसमें 3 थी। हम कह सकते हैं कि जी एटॉमिक नंबर इसका 3 हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें जी एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास किसे कहते हैं? प्रोटॉन की तादाद प्लस और साथ ही साथ न्यूट्रॉन, इन दोनों की तादाद को आप जमा कर लें तो आपके पास जो चीज़ आ जाएगी उसे कहेंगे जी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में 2 चीज़ें आती हैं, प्रोटॉन भी और साथ न्यूट्रॉन, दोनों को जमा कर लें। देखिए, प्रोटॉन की तादाद यहाँ पे 3 थी, न्यूट्रॉन की तादाद यहाँ पे मैंने अपने पास से फ़र्ज़ की हुई है 5। सो इस एटम का मैं अगर आपको पूछूं जी एटॉमिक मास कितना आ गया, तो वो 5 और 3 टोटल जी 8 आ गया।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है जितनी भी हो, ठीक है, उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के आपने न्यूक्लियस में जाना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा कर लेना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा किया तो हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। ये एटॉमिक मास फाइंड करने का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए का मतलब एटॉमिक मास होता है, उसे नीचे लिख लें, जेड का मतलब ठीक है प्रोटॉन और एन का मतलब न्यूट्रॉन, दोनों को जमा कर लें तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अब वो ये आपने ये मेन फार्मूला याद करना है। आपको इतना पता है कि अगर इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, अगर आपको 2 का पता है तो आप तीसरी खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल फार्मूला है जी A इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको वो क्वेश्चन दे देता है, वो आपको कहता है जी प्रोटॉन की तादाद, फॉर एग्जांपल वो कहता है 5 है और एटॉमिक मास जो है वो जी 6 है, तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करके दें। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है, तो बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं, आपने क्या करना है, इसी फार्मूले में जो चीज़ें आपको दी हैं वो पुट कर दें। एटॉमिक मास की कीमत 6 है, वो नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर कितने दिए हुए 5 प्लस न्यूट्रॉन उसने दिए ही नहीं हुए, उसने कहा फाइंड करके दें, तो न्यूट्रॉन ऐसे ही लिख दें। फिर एन जो फाइंड करना था एन इधर ही रहा, और ये 5 उधर जाके यहाँ प्लस था, उधर आके ये 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 5 इस तरफ आके माइनस हो गया। सो एन वैसे ही रहा, तो 6 में से 5 निकाल दिया जी 1, तो ये आ गया जी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार वो आपको कहता है जी प्रोटॉन का कोई नहीं पता हमें, ठीक है, न्यूट्रॉन उसने 3 दिए हुए हैं और एटॉमिक मास उसने जनाब 10 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन फाइंड करके दिखा दें। तो वेरी सिंपल, आपने फिर वही फार्मूला लिखना है जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है कि वो फार्मूला क्या था, A इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। तो A की वैल्यू यहाँ पे 10 थी और Z हमें मालूम नहीं था, वो वैसे छोड़ दे। न्यूट्रॉन यहाँ पे 3 थे, सो Z फाइंड करना है, Z इधर ही रहा, ये +3 था, इधर आके जी -3 हो गया। यहाँ 10 पड़ा हुआ था, ये +3 इधर आके हो गया -3, सो Z इधर ही रहा। 10 में से 3 माइनस कर दे तो हमारे पास जी 7 आ जाता है। ये आ गया जी हमारे पास प्रोटॉन। कहने का मतलब ये कि इस एक इक्वेशन से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझा दिया। अब हम जो है ना रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको रीडिंग करवा देता हूँ। सबसे पहले वो कहता है प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो तादाद होती है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, किसी भी एटम का। जैसा कि मैंने अभी आपको एक डायग्राम जो बनाई, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको जी दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देखें, ये कोई न्यूक्लियस था और उसके अंदर ये जो किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस था, एटम गोल्ड था, ठीक है। उसके न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन की तादाद थी, इसे वो कह रहा है एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल वो कहता है देयर इज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो कहता है अगर हाइड्रोजन के एटम को आप देखें ना तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। सो हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर इज़ ओनली 1। यहाँ तक ये जी होगी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और साथ ही साथ उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी एटॉमिक मास की, या उसका दूसरा नंबर मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर लें। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को आप जमा कर लें, जो भी आंसर आएगा उसको मास नंबर कहेंगे या फिर एटॉमिक मास कहेंगे। यहाँ पे उसने आपको ये डेफिनेशन दे दी है। उसके बाद सिंपली उसने आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि आपने किस तरह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। वो फार्मूला मैंने आपको अभी भी सिखाया है, ठीक है, वो मैंने आपको अपने तरीके से करवाया। यहाँ पे भी देखें उसने इसी तरह ही किया हुआ है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल दो तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाता है। तो ये इसने ज़रा मुश्किल तरीके से समझाया, मैंने आपको अभी समझा दिया है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड किस तरह से करते हैं। सिंपल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना बहुत आसान है। देखें जैसा कि मैंने अभी भी आपको करवाया कि हम लोगों के पास फार्मूला होता है जी A इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। तो अगर मुझे कह दे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करे तो n इधर ही रहेगा, A इधर था, ये प्लस जेड था, इधर आके जी ये माइनस जेड हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। यही उसने किया हुआ है कि n को इधर ही रखा और ये z उधर जाके जी माइनस हो गया, ठीक है। A की कीमत पुट करें, z की कीमत पुट करें, आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको दिया हुआ है। उसने कहा जी एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है
मास नंबर 35 है, तो आप जो है ना वो न्यूट्रॉन फाइंड कर ले। तो बड़ा सिंपल सा था, मैं भी आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने जो हम लोगों को डाटा दिया हुआ है, डाटे के अंदर उसने हम लोगों को सबसे पहले एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर उसने हम लोगों को जी कितना दिया है, 17 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर को ए से ज़ाहिर करते हैं, वो हम लोगों को उसने जनाब 35 दिया हुआ है। और आपसे वो क्या चीज़ मांग रहा है, वो कह रहा है जी न्यूट्रॉन फाइंड कर दें। तो कोई मसला नहीं है, न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, उसके लिए फार्मूला मेन वही लगाएं, ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, और एन को आप इधर ही रखें, ठीक है। यहाँ पे ए था, ये प्लस जेड था, इधर आके जी ये माइनस जेड हो जाएगा। सो एन इधर ही रहेगा, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब ए की कीमत हम लोगों को दी हुई है 35 है, ठीक है। माइनस जेड की कीमत उसने 17 दी हुई है। सो एन इज़ इक्वल टू, आपने इसमें से इसको लेस कर देना है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे उसने 18 आंसर दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको करके भी दिया हुआ है सारा, मैंने आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है। जब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर लेस कर लोगे तो आंसर 18 आ जाएगा, वो इस तरीके से ही किया हुआ है। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। APSFG के बाकी स्टूडेंट्स को भी, जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़रूर चैनल के बारे में रिकमेंड करें उन्हें, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।